Hey, welcome back. Good morning to all of my dear students. I'm Ashish sir, your English teacher. How are you? I hope you will be fine. आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस की सीरीज चल रही है। टेंस की सीरीज में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आज पूरे के पूरे वीडियो खत्म हो जाएंगे। क्लास हम ले चुके हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट तक का क्लास हमने ले लिया है। किसका किसका सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं उसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और आज टेंस का चौथा वीडियो यानी 4 पार्ट यानी चौथा वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन से टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के बीच। तो कैसे आप सभी लोग? एक बार फिर से देव क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। तो फटाफट सभी लोग कॉपी और पेन को लेकर के आ जाइए मेरे साथ स्टडी करने के लिए। ओके, देव क्लासेस पर आपको आशीष सर, यदि आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो आपको टेक्स्ट बुक, आपको लिटरेचर यानी प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री भी मिल रहा है। उसके लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, फुल एक्सप्लेनेशन, फिल इन द ब्लैंक, ऑब्जेक्टिव टाइप, हर एक एक्सरसाइज आपको मिल रहे हैं। और यदि आप कॉम्पिटिटिव के हैं तो आपको ग्रामर तो मिल ही रहा है। तो यदि आप 9 to 12 के स्टूडेंट हैं तो एकेडमिक के आप ग्रामर के साथ साथ टेक्स्ट बुक भी पढ़िए, दोनों को दोनों तैयार करिए और अपने एग्जाम में टॉप करिए। अंडरस्टैंड? तो चलिए बात करते हैं। आज हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के मैं आ चुका हूं। अंडरस्टैंड? तो पहले हमें देखेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या होती है सर, टेंस कैसे पहचानेंगे, है ना, और इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो ढेर सारे एग्जाम्पल, ढेर सारे स्ट्रक्चर और ढेर सारे ट्रिक भी मैं आपको लेकर के आया हूँ। फटाफट आप समझ जाएंगे और अपने वीडियो को कवर कर लेंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को देखते रहना है, लिखते रहना है, समझते रहना है। ओके, चलिए। तो पहले हम यह जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सर क्या होता है। इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क इन प्रोग्रेस विद द टाइम। क्या हमने कहा? वर्क इन प्रोग्रेस विद द टाइम, यानी इसमें समय, इसमें काम होता रहता है, कंटिन्यूअस काम होता रहता है समय के साथ साथ, समय के साथ साथ काम होता रहता है। इसीलिए तो इसमें समय को लिखने के लिए, समय को दर्शाने के लिए हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? क्योंकि समय है वो पीरियड ऑफ टाइम भी रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम भी रहता है। अंडरस्टैंड? तभी तो कहते हैं सर कि ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, कहते हैं ना ऐसा। बिल्कुल, तो वही कहता है, निश्चित समय को पॉइंट ऑफ टाइम और अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड? तो ढेर सारी बातें करेंगे इस छोटे से प्यारे से वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं हम। पहले हम यह देखते हैं कि टेंस में तीन सेंटेंस पढ़ते हैं कंटिन्यू। 3 सेंटेंस कौन कौन? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले बात करेंगे पॉजिटिव की, है ना। उसके पहले हम आपको बता दें सर क्या क्या होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन, हैव बीन। क्या होती है? हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन के यूज करते हैं। मेन वर्ब में चौथा फॉर्म, कौन सा फॉर्म सर? चौथा फॉर्म को बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। चौथे फॉर्म को कौन सा बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म। वर्ब के पूरे 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो चौथे फॉर्म को बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। यदि वर्ब का आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा, वर्ब के वीडियो बनाया गया है, वर्ब के, ठीक, जाकर वहां देख सकते हैं, नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, हमने क्या बताया आपको? हम आपको बता दिए, वर्ब बता दिए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है सर? हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। दूसरी बातें सर, इसमें जो टाइम आता है, टाइम का क्या करें? तो टाइम का वही करना है जो अब तक करते आए हैं। यदि आपका पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस, यदि आप पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर। अंडरस्टैंड? कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम, दोनों की बात कर लेते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम उसे बोलते हैं, सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम उसे बोलते हैं जो
ओनली वन टाइम, केवल एक बार आता हो, यानी जो निश्चित हो, उस पैमाने में सिर्फ एक बार आता हो। हमने कहा बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो बताइए 24 आवर्स में कितनी बार सुबह होता है? ओनली वन टाइम ना, एक बार ना। तो सिंस हुआ कि फार हुआ? सिंस मॉर्निंग पर होंगे। हमने बच्चे 10 बजे से खेल रहे हैं, 10 बजे से भी क्या होता है? 10 बजे से भी सिंस होता है। सिंस 10 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 1 o'clock, सिंस 9 o'clock। अंडरस्टैंड? तो जितने भी बजे शब्द होते हैं सब के सब क्या होते हैं? सिंस होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। कैसे सर, कैसे आप बता दिए? तो आपको समझा दें हम कि जो घड़ी होता है, घड़ी का कार्यकाल होता है वो 12 घंटे होती है। घड़ी में कितनी घंटी होती है? 12 घड़ी लिखी होती है, 12 टाइम लिखा होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा होता है ना। तो 12 के बाद क्या 13 का भी बजाता है क्या? नहीं बजाता सर। तो 12 घंटे में कोई भी गिनती कितनी बार बजेगा? एक ही बार न बजेगा जी। जब उसके पैमाने में एक बार आ गया तो टाइम कहलाएगा निश्चित, पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। सोमवार से आप कहेंगे कि हम लोग यहाँ सोमवार से पढ़ रहे हैं, अब सोमवार से तो ये 1 वीक में मंडे कितनी बार आता है? एक बार आता है। तो बस उस पैमाने में यदि समय एक बार आता हो तो निश्चित समय है, वो समय बार बार आता हो तो अनिश्चित समय है। चलिए हम एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं, स्ट्रक्चर दे दे के समझा रहे हैं। अंडरस्टैंड? स्टार्ट नाउ। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। कितनी बात करेंगे भाई? हम पहले बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सर पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होता है सर? तो पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, है ना, प्लस मेन वर्ब में क्या होगा सर? मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, प्लस आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस सिंस लगा दीजिएगा, इसके बाद फॉर लगा दीजिएगा, सिंस फॉर, है ना, सिंस फॉर लगा दीजिएगा, सेंटेंस आराम से बन जाएगा। हमने कहा पॉजिटिव सेंटेंस, हम पहले क्या ले? स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा हमने? सब्जेक्ट कहा प्लस हैज बीन। यदि आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो लगाइएगा हैज बीन, यदि सब्जेक्ट होगा यहाँ लेंगे हैव बीन, है ना, हैव बीन लिख देंगे, हैव बीन। यदि होगा प्लूरल तो लगा देंगे हैव बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सेंस या फॉर का यूज कर लेंगे। देखिए क्या एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने कहा फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिया, जैसे बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे हैं, है ना। क्या हमने कहा? बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे सुबह से जब मैदान में खेल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? सुबह से। कैसे पहचान गए सर? इसमें टाइम दे रहा है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, काम हो रहा है, कंटिन्यूअस काम हो रहा है समय के साथ साथ, है ना, विथ टाइम, समय के साथ साथ। तो आराम से बना लेंगे। पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? बच्चों की बात हो रही है, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन, है ना। अब द चिल्ड्रेन क्या सर? सिंगुलर की प्लूरल? बच्चे क्या होगा? प्लूरल हो गया ना, बहुवचन हो गया ना। तो क्या लिख देंगे? हैव बीन। क्या लगा देंगे? हैव बीन लगा देंगे। उसके बाद क्या है भाई? खेलना कहाँ जाएंगे? लास्ट में आएंगे। फिर प्लेइंग, प्ले में क्या लग गया? आईएनजी, प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं सर? इन द फील्ड, इन द प्लेग्राउंड, इन द फील्ड आप कह सकते हैं, इन द फील्ड। उसके बाद कब से? सुबह से। तो से क्या हो गया? सुबह से निश्चित समय है तो हो जाएगा सिंस, और लग गया सुबह का मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टैंड? सिंस मॉर्निंग हो गया ना। तो क्या कहते? द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे सुबह से हो गया सिंस। ठीक है, अब आगे बात करें। क्या हमने कहा? सेकेंड पॉइंट लेते हैं। सुनीता 10 बजे से किचन में
भोजन पका रही है ना। चाहे वो छोटा सेंटेंस हो चाहे बड़ा सेंटेंस हो, देव क्लासेस पर एक एक सेंटेंस एकदम आसान हो जाने वाला है। बस आप ध्यान से देखिए, लिखिए और समझिए। चलिए हम बात करते हैं सेंटेंस में किसकी बात हो रही है भाई, बात हो रही है सुनीता की। तो हमने क्या लिख देंगे, सुनीता। बात समझ गया, सुनीता हो गया ना। अब सुनीता सिंगुलर, ऑल नेम्स आर सिंगुलर, सभी नाम क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। तो वहाँ पे हम आ जाएंगे इधर से बात, तो इसके पहले हम क्या लिख दें, सुनीता हो गया, फिर हैज बिन, क्या लगा देंगे, हैज बिन, क्योंकि क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो सुनीता हैज बिन। पकाना का क्या होता है, पकाना का होता है कुक, कुक में लग गया आईएनजी, कुकिंग। क्या पका रही हैं, भोजन पका रही हैं, कुकिंग फूड्स हो गया। कहाँ पका रही है, इन किचन, इन द किचन, इन द किचन, KITCHEN, किचन। कब से, 10 बजे से, 10 बजे तो क्या लेंगे, सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock हो गया, 10 बजे से, सिंस 10 o'clock। पूरे के पूरे जितने भी बजे शब्द होते हैं ना, सब निश्चित समय होते हैं, सब पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। सर दो दो सेंस का दे दिए, एक तो फॉर का भी दे दीजिए। तो लीजिए आप लोग के लिए फॉर का हम दे रहा हूं। जैसे थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, क्या मैंने कहा भाई हमने कहा रघुवर 10 दिनों से छत पर सो रहा है ना। कितनी अच्छी बात, क्या हमने कहा, रघुवर 10 दिनों से छत पर सो रहा है। तो देखिए इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान से। तो किसकी बात हो रही है, रघुवर की बात हो रही है। तो हो गया रघुवर हो गया, है ना। उसके बाद ये रघुवर सिंगुलर पर्सन है, तो हैज बीन, किसकी बात हो गई, हैज बीन की बात हो गई। फिर आएंगे सोना का क्या होता है भाई, स्लीप, क्या होता है, स्लीप में क्या लग गया, आएंगे स्लीपिंग। कहाँ सो रहा है सर, छत पर सो रहा है, तो ऑन द रूफ हो गया। उसके बाद बात करते हैं कब से, 10 दिनों से, तो फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। सर फार कैसे लग गया, आप बताइएगा। 10 दिनों से तो क्या पैमाना बनेगा सर, 30 दिन। 30 दिन में 10 दिन एक बार से ज़्यादा आएगा ना, 10 दिन 3 बार आएंगे ना 10 दिन, तो हुआ ना एक बार से ज़्यादा। पैमाने में यदि समय एक बार आता है तो सिंस करिएगा, यदि पैमाने में उस समय बार बार आता है, एक बार से ज़्यादा आता है, तो फॉर कीजिएगा। अंडरस्टैंड, अब बात समझ गए होंगे आप लोग कि पैमाना जानते रहिए, किसका क्या पैमाना होता है, मैं आपको सब बता दूंगा इसी वीडियो में। अंडरस्टैंड। अब लेते हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस खत्म, इसके बाद बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का। तो चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो क्या करा भाई नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट हम लोग। नेगेटिव सेंटेंस, है ना। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा सर, पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज नॉट बीन, क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। बहुत ही आसान, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, प्लस मेन ऑफ में लग गया ING, प्लस उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो गया सिंस, फिर हो गया फॉर, सिंस या फॉर, है ना। यानी बस एक अंतर, समझ वन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्या हमने कहा, नॉट इज यूज्ड बिटवीन हैज बिन, नॉट इज यूज्ड बिटवीन हैव बिन। अंडरस्टैंड, हैज बिन के बीच में नॉट, हैव बिन के बीच में नॉट। कितना आसान है, इसका एग्जाम्पल लें, फटाफट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं भाई, क्या करा है, शिक्षक 10 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे
हैं, है ना। शिक्षक 10 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं, बात समझ गए। और बात आती सर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 10 वर्षों से, 10 लिखा 10 वर्षों से, इसका पैमाना सर क्या बनेगा, इसका पैमाना बनेगा 100 ईयर्स, 100 ईयर्स 100 साल। अब 100 साल में 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल कितनी बार सर, 10 बार आएगा, तो एक बार से ज़्यादा हुआ ना, तो फॉर का प्रयोग करना है, अंडरस्टैंड। चलिए तो बात कर लेते हैं फटाफट, लिखेंगे द टीचर, किसकी बात हो रही है सेंटेंस में, टीचर की बात हो रही है, द टीचर। फिर एक वचन की बहुवचन, सिंगुलर है ना, तो हैज नॉट बिन, अंडरस्टैंड, चूंकि नेगेटिव है तो हैज नॉट बिन। उसके बाद पढ़ना क्या हो गया सर, पढ़ाना को हो गया टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। कब से, टीचिंग हो गया इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। कब से, 10 वर्षों से, तो हो जाएगा फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से, अंडरस्टैंड, बात समझ गए ना। अब बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, तो सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है भैया, हमने कहा सभी लड़के 5 जनवरी से यहाँ खेल रहे हैं, बात समझ गए। सभी लड़के 5 जनवरी से यहाँ नहीं खेल रहे, नेगेटिव है ना, यहाँ नहीं खेल रहे हैं, हो गया ना, यहाँ नहीं खेल रहे हैं। तो देख लीजिएगा, सभी लड़के 5 जनवरी से यहाँ नहीं खेल रहे हैं। अब 5 जनवरी क्या होगा सर, सेंस की फॉर, तो बता दें आपकी जानकारी के लिए कि सेंस होगा, क्योंकि पूरे क्या बनेंगे, पूरे बनेंगे 12 महीने। 12 महीने में जनवरी कितनी बार लिखा, 5 जनवरी कितनी बार, 5 जनवरी एक बार ना जी, पूरे साल में 5 जनवरी कितनी बार, एक ही बार ना आता है, तो डेट के साथ मंथ का नाम लिखा होगा, तो सेंस, बात समझ गए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल की, सभी लड़के, तो हो जाएगा ऑल द बॉयज हैव नॉट बीन, बहुवचन हो गया प्लूरल, हैव नॉट बीन प्लेइंग हो जाएगा खेलना का, है ना, इधर आ जाएंगे हम लोग, प्लेइंग हो गया। फिर क्या खेल रहे हैं, प्लेइंग हियर हो गया, कब से, 5 जनवरी, तो सिंस 5 JANUARY हो गया ना। ऑल द बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग हियर सिंस 5 जनवरी, कितना आसानी से बन जा रहा है। आप ट्रांसलेशन बनाना सीख रहे हैं, आप टेंस पहचानना सीख रहे हैं, आप स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, और आपको क्या क्या चाहिए, एक वीडियो में ढेर सारे प्रश्न का जवाब आपको मिल जा रहा है। तो यूं ही पूरे के पूरे वीडियो को देखते रहिए। लेते हैं अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ये भी हैव बीन का, हैज बीन का अगला लेते हैं, मनोज 3 महीने से यह वीडियो नहीं देख रहा है ना। तो क्या बन गया भाई, मनोज 3 महीने से यह वीडियो नहीं देख रहा है, हो गया नेगेटिव ना। चलिए फटाफट बनाते हैं हम लोग। तो पहले क्या लिखेंगे, किसकी बात हो रही है, मनोज की, सब्जेक्ट क्या हो गया, मनोज हो गया। अब मनोज सिंगुलर ना, एक वचन ना, तो हैज नॉट बीन, नेगेटिव है तो हैज नॉट बीन हो गया। फिर देखना का क्या होता है सर, क्या लगा दे, लुकिंग, क्या लगा दे, सीइंग, क्या लगा दे, वाचिंग, क्या लगाएंगे, वाचिंग लगाएंगे, तो हो जाएगा वाचिंग, WATCHING, वाचिंग। क्या नहीं देख रहा है, यह वीडियो, तो जाएगा दिस वीडियो। कब से, 3 महीने से। अब 12 महीने में 3 महीने कितनी बार सर, 4 बार आएगा, 4 बार। तो हुआ नहीं से ज्यादा, तो सेंस की फॉर, बताओ सेंस की फॉर लगेगा सर, तो हो जाएगा फॉर 3 ईयर्स,
फॉर 3 मंथ्स हो जाएगा, फॉर 3 मंथ्स 3 महीनों की बात कर रहा है, फॉर 3 मंथ्स। अंडरस्टैंड? तो हो गया ना, हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, हमने नेगेटिव पढ़ लिया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हम लिखेंगे हैज प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन, है ना, बिन हो गया। उसके बाद फिर मेरे नाम में आएंगी, इधर के बाद बढ़ा देंगे इसको। समझ गए बात को? क्या मैंने कहा? मैंने कहा पहले सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर नॉट होगा तो नॉट को लगाइएगा, फिर बिन लगाइएगा, उसका मेरे नाम में आएंगी, फिर उसके बाद अगर जो बचेगा लिख दीजिएगा। चलिए सेम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन नाउन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर की बात कर लें, फिर लग जाए क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? कितनी आसान तरीके से हो गई। चलिए तो अब इस फार्मूले पर हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको हम दे रहे हैं ट्रांसलेशन। चलिए पहले ट्रांसलेशन की बात करें। यहां पे बात करते हैं क्या सुजाता 2 घंटे से अपना कार्य कर रही है। क्या सुजाता 2 घंटे से अपना कार्य कर रही है ना, अपना कार्य कर रही है। देखिए भाई, तो क्या करेंगे, है ना, सुजाता सिंगुलर तो लग जाएगा हैज, ठीक, हैज हो गया। फिर लिखेंगे सुजाता, है ना, क्या लेंगे, हमने हैज लगा दिया, फिर सुजाता तो हो जाएगा हैज सुजाता, ठीक है। उसके बाद चूंकि इसमें नॉट है ही नहीं तो सीधे बिन लगा देंगे, नॉट होता तो नॉट के बाद बिन लगता। सुजाता हैज सुजाता बिन। करना का क्या होता है भाई, डूइंग। क्या हो गया, डूइंग। क्या करें, अपना तो हो जाएगा हर वर्क कब से, 2 घंटे से, तो बताइए सेंस की फॉर तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क लग गया, है ना। तो हैज सुजाता बिन डूइंग हर वर्क फॉर 2 आवर्स। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, रमेश जन्म से दिल्ली में क्यों रह रहा है ना। दोनों में डिफरेंस तो समझिए। हिंदी की बात करें तो शुरुआत में क्या आता है, यदि हम सेकेंड टाइप की बात करें तो वही क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, बीच में, है ना, बीच में आता है। तो पहले इसी का स्पेलिंग लिखते हैं। क्यों का क्या हो गया, वाई हो गया, क्यों का वाई। ये सिंगुलर है तो हो जाएगा हैज, है ना भाई। क्या क्या हमने कहा, क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज में से हैज लगा दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है, रमेश है, रमेश। उसके बाद मेन नाउन में आएंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, रहना का लिविंग, क्या हो जाएगा, लिविंग। कहाँ रह रहा है, दिल्ली में। इन दिल्ली हो गया, कब से, जन्म से, तो सिंस चाइल्डहुड बचपन से रह रहा है, बचपन से, है ना, जन्म से, बचपन से। या फिर आप एक लीजिए या लीजिए बर्थ हमारे जन्म से। अंडरस्टैंड? दोनों में से किसी एक को, क्योंकि पूरे लाइफ में बचपना कितनी बार, ओनली 1 टाइप ना, तो क्या कहलाएगा सर, सिंस कहलाएगा। तो समझ गए बात को। तो आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा आप सबको, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सर वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, बढ़िया लगा, सीख पाए, जो भी आप अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं आप लिखिएगा। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देव क्लासेस पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, इम्प्रूवमेंट लायक हो तो ज़रूर लाइक करें। और दूसरी बात, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशंस में, जहाँ भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं सबको शेयर कर डालिए। शेयर रुकना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।